आखिर क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत की हैट्रिक लगाएंगे या फिर 2024 में हमें कोई और ही प्रधानमंत्री पद पर बैठता नजर आएगा। जी हां, हाल ही में एक बड़ी भविष्यवाणी होती नजर आई थी बसपा की तरफ से कि आने वाले वक्त में मायावती ही प्रधानमंत्री बनेंगी। दरअसल ये भविष्यवाणी किसी और ने नहीं बल्कि बहुजन समाज पार्टी के ही शानदार नेता विश्वनाथ पाल ने की थी। जी हां, आप सभी को बता दें कि तमाम कार्यकर्ताओं की बड़ी बैठक बुलाई गई थी बीते शनिवार को, और उस दौरान बैठक में मायावती की कई सारी चर्चा भी पार्टी के आला अधिकारी नेताओं से कि कैसे उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में अपनी पार्टी को और मजबूत किया जाए, कैसे संगठनात्मक तौर पर बूथ स्तर तक पार्टी की नज़रें हमेशा ही वोटरों पर रहें और उनको हमेशा ही साधने के लिए आगे रहें, अपने किए हुए कामों को याद दिलाएं जनता को। मायावती ने कार्यकर्ताओं से कहा कि पार्टी किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी और अकेले चुनाव लड़ेगी। इस बीच मीटिंग खत्म होने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए यूपी अध्यक्ष बसपा के विश्वनाथ पाल ने खास बातचीत में कहा, उन्होंने दावा किया कि मायावती देश की अगली प्रधानमंत्री बनेंगी। जी हां, बसपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हम अब उत्तर प्रदेश के सभी निर्वाचन क्षेत्रों में कैडर कैंप का आयोजन कर रहे हैं। हम लोकसभा चुनाव के लिए लोगों को जोड़ रहे हैं। वहीं पाल ने यह भी बताया कि पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए उन्हीं लोगों को उम्मीदवार बनाएगी जिनकी छवि साफ होगी। विश्वनाथ पाल ने यह भी दावा किया कि लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी 80 में से 60 से 65 सीटों पर जीत हासिल करेगी। मालूम हो कि 2014 के लोकसभा चुनाव में बसपा के एक भी सीट नहीं मिली थी, जबकि वह अकेले चुनाव लड़ी थी। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा के साथ गठबंधन करने के बाद पार्टी 38 सीटों पर चुनाव लड़ी, जिसमें से 10 सीटें पर फतेह कर पाई थी। मगर 2022 का यूपी विधानसभा चुनाव मायावती के लिए किसी बुरी सपने से कम नहीं रहा। इस बीच चुनाव में बसपा ने 403 विधानसभा सीटों में से सिर्फ एक सीट जीती थी, लेकिन इसके बावजूद भी मायावती को एक बड़ी उम्मीद थी। गौरतलब हो कि 15 जनवरी को अपने जन्मदिन के मौके पर बसपा चीफ ने बड़ा बयान देते हुए कहा था कि मैं आखिरी सांस तक राजनीति में सक्रिय रहूंगी। मेरा एकमात्र उत्तराधिकारी आकाश आनंद ही है, जिनका ऐलान उन्होंने खुद किया था। इस बीच मायावती ने यह भी कहा कि अगर 2007 की तरह निष्पक्ष चुनाव होगा तो हम अकेले लड़ेंगे ही और लड़कर बेहतर नतीजे लाएंगे। यूपी विधानसभा चुनाव में हम अकेले लड़कर भी सरकार बना चुके हैं, ऐसे में हम अकेले लोकसभा चुनाव लड़के अच्छे नतीजे ला सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है अयोध्या राम मंदिर में, भव्य रूप से हुई, जहां पर करोड़ों दर्शकों ने इसको देखा। अब ये देखने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में माहौल एक अलग ही गरमाया हुआ है। माहौल भाजपा के समर्थन में नजर आ रहा है। दूसरी तरफ इंडिया दल के समर्थन में काफ़ी अलग अलग समुदाय के लोग भी जुड़ रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर बसपा कहाँ स्टैंड कर रही है, लेकिन उनको आज भी उम्मीद है कि अगर ईवीएम से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, निष्पक्ष चुनाव है, तो उनकी पार्टी 80 में से 60-65 सीटें जीत सकती हैं। अब आप भी सोच रहे होंगे कि 60-65 सीटें जीतने पर क्या कोई प्रधानमंत्री बन सकता है? जी बिल्कुल बन सकते हैं, क्योंकि मायावती एक बड़ी नेता है। और फिर कहीं ना कहीं अगर 60-65 सीटें अकेले बसपा निकाल लेगी और अगर हालात गठबंधन के बने तो ऐसे में तमाम विपक्षी पार्टियां उन्हीं को आगे करने का विचार करेंगी। जैसे आप सभी को याद होगा, एक बार 67 सीट जीतने के बावजूद भी बसपा को यानी मायावती को आगे करते हुए मुलायम सिंह ने उनको मुख्यमंत्री पद पर बैठाया था। ये बात कोई नहीं भूला होगा। ठीक वैसे अगर हालात बनते हैं तो मायावती प्रधानमंत्री बन सकती है, लेकिन सबसे बड़ी शर्त यही है कि पहले बसपा को इतनी सीटें जीतनी होंगी जितनी वे दावा कर रहे हैं। अगर इतनी भी ना सही, कम से कम 40-35 सीटें जीत जाए बसपा। लेकिन इंडिया और एनडीए की लड़ाई में क्या जनता तीसरा विकल्प चुनेगी? क्या जनता तीसरा विकल्प चुन के मायावती को प्रधानमंत्री पद के लिए आगे करेगी? सवाल ये बहुत बड़ा है, लेकिन सवाल का जवाब आप ही जनता हैं, आप ही देंगे। तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।